क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए रिजल्टेंट फोर्स। तो उस केस में अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। मान लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप जनरल केस लेके चलोगे, इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी की इधर है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे दे दिया आपको। तो उस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू क्यू इंटू में V क्रॉस बी, कितनी होगी V क्रॉस बी, और इसकी डायरेक्शन आएगी V क्रॉस बी करने से। तो हमें पता है कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें पता है कि नहीं दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो दोनों के ही क्या, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स जो होगा V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस केस में V क्रॉस B अगर करोगे तो वो क्या होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, V के भी और B के भी। तो यहाँ पे V क्रॉस B ऐसे करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्या होगी, दोनों के जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा है उनके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन जो है फोर्स जो होगा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है।